अन्नू जी पंजाब से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, क्या पति की कमाई हुई धनराशि को उनसे पूछे या बताए बिना श्री जी की आज्ञा समझकर किसी जरूरतमंद या संत सेवा में देना गलत है? हाँ, नहीं करना चाहिए। दोनों की सहमति होनी चाहिए। पति की कमाई हो या आपकी भी कमाई हो। जैसे मान लो आप भी नौकरी कर रहे हो, आज तो माताएं बहनें भी नौकरी करती हैं, तो आपने दोनों ने हाथ मिलाया है ना। पाणी ग्रहण का मतलब क्या होता है? देखो, अगर ठीक से चलोगे तो तुम्हारा ये भी जीवन मंगलमय होगा और परिणाम भी मंगलमय होगा। पति जब वर्ण कर लिया तो उसे साक्षात भगवान समझो, और पत्नी जब हमारे शरण में हो गई तो उसे अपने प्राण समझो। पति को चाहिए अपनी पत्नी को प्राणवत पोषण करे, और पत्नी को चाहिए पति को अपना भगवान समझे। तो अब हमारे लिए हमारे पति से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। तो अगर हमारे भगवान चाहते हैं कि इनको 100 रुपया दे दो तो हम देंगे, नहीं, हमारा कोई धर्म नहीं है। हमारा धर्म है एकमात्र पति की आज्ञा में रहना। और पति को चाहिए कि जैसे हम अपने प्राणों का पोषण करते हैं ना, ऐसे पत्नी को दुलार करें। पर अब आजकल जो है इन सब बातों को कोई न सुन रहा है न समझ रहा है। और अपने पति को, आपका एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। देखो, जब हम मंदिर में भगवान की भावना करते हैं, हम छवि में भगवान की भावना करते हैं, तो अगर हम अपने पति में भगवान की भावना कर ले तो हमें किसको दान देना है? पति की आज्ञा हो तो कर रहे हैं, नहीं तो हमारे पति हमारे लिए भगवान है। उनको खिलाओ पिलाओ, उनकी सेवा करो, उनके भाव से चलो, सच्ची मानो सब में भगवान है। जहां आप भगवत भाव करोगे वहीं से। अब पति तो प्यासे बैठे हैं, बोले रुको शंकर जी में जल चढ़ा के आ रहे। अब भला शंकर जी जल पिएंगे? नहीं, तुम्हारे इस समय परम शिव पति आ गए हैं, अब इनको पवाओ। पवाने के बाद समय मिले तो वहां भी चली जाओ अगर आज्ञा हो, और ना हो तो सच्ची मानो जाने की नहीं जरूरत है। पति साक्षात भगवान है, ऐसी भावना से। तो ऐसा, क्योंकि जैसे अगर आपने दिया और उनका कुछ विचार कहीं और लगाने का था और उनको पता चला, असंतुष्ट हुए, फिर आपसे वो कड़वा बोले, फिर आपस में मनमुटाव हुआ, तो उस क्रिया का फल सही नहीं हुआ ना। इसका मतलब वो क्रिया सही नहीं हुई। क्रिया का फल जो आनंद वर्धन करने वाला हो वो उसी को सही माना जाता है। तो इसलिए हमारी बात तो यही है कि दोनों एक दूसरे की सहमति से ही धर्म कार्य या और कोई भी कार्य, दोनों एक दूसरे की सहमति से करें। ज्योति कृष्णा जी हरिद्वार से। राधे राधे बाबा जी। महाराज जी प्रणाम। बाबा जी, पिछली बार मेरा ये प्रश्न था कि कॉलेज में गलत माहौल होते हुए भी और बच्चों से बात करते करते मैं नाम जप कैसे कर सकता हूँ। आप मुझसे बहुत प्रसन्न हुए थे, इससे मेरी श्री जी का भजन और उनके प्राप्त करने की इच्छा और दृढ़ हुई। बाबा जी, मैं कॉलेज में संगीत भी सीखता हूँ। बाबा जी, इसमें चकाचौंध और सभी की तारीफें बहुत मिलती हैं। मैं इन सब चीजों में ना फंसूं और संगीत में श्री जी से को कैसे जोड़ूं संगीत को? पहली बात तो कृपया। है कि सावधानी रखनी कि जो संगीत सेवा है इसका प्रभाव होता है हृदय को द्रवित करना। हृदय को द्रवित करना, इसमें बहुत सावधानी से शब्द सुनना। काम को बहुत बड़ा अवसर मिलता है, प्रेम में भी ये सहयोगी है और काम में भी ये बहुत ही प्रेरणा प्रदान करने वाला है। प्रेम में भी जैसे मीरा जी, बड़े बड़े महापुरुष, नारद जी, वीणा, करताल, मृदंग, ढप, बहुत से संगीत ऐसे जो प्रेमी महाभागवतों ने भगवान को रिझाया। ये आनंद वर्धन करने वाला होता है संगीत। लेकिन जब हमारी स्थिति विषयों की तरफ होती है तो ये विषय आनंद का वर्धन करता है। इससे विषय भोग की प्रवृत्ति बढ़ती है, विषय भोग का आकर्षण होता है, और वो विषय आप लौकिक उन्नति को प्रधान मानने लगेंगे, और विषय सेवन में आपको अहंकार के कारण प्रियता बढ़ती चली जाएगी, और आपका संगीत जिस लिए था वो उद्देश्य नष्ट हो जाएगा। चार लोग वाहवाही करके, प्रशंसा करके आपके अहंकार को पुष्ट कर सकते हैं, तो उससे आपको क्या मिलेगा? हृदय असंतुष्ट है और बाहर से लोग वाहवाही कर रहे हैं तो फायदा क्या हुआ? हृदय में हमारे जलन पैदा हो रही, पेट बहुत भूखा, बाहर से लोग कह रहे हैं बहुत बड़ा आदमी 56 भोग पा के आ रहा है, उससे हमें क्या होगा? तो संगीत बहुत दिव्य वस्तु है, और संगीत गिराने में भी बहुत सहयोगी है। इसको
अन्यथा न लिया जाए, बहुत सावधानी से समझा जाए। यदि रजोगुण के द्वारा लौकिक ख्याति की प्राप्ति और लौकिकता का ही लक्ष्य रहेगा तो आकर्षण होता है संगीत से, वो आदमी भ्रष्ट होता चला जाएगा, वो पतित हो सकता है, वो व्यभिचारी हो सकता है, वो अपने मार्ग से बहुत बड़ी गलती करके गिर सकता है। बस संगीत वाले को अगर उत्तम संगीत, भले वो लौकिक गीत ही क्यों ना गाने हो, पर उसको अपने सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। सदाचार समझते हैं ना? पवित्रता, विचार की पवित्रता, आचरण की पवित्रता। अगर कोई भी किसी भी विषय का और वो आचरणहीन है तो 4 दिन के लिए भले उन्नति हो जाए, इसके बाद उसको डिप्रेशन में जाना पड़ेगा। इसके बाद वो मदिरा पान करेगा और एकांत में बैठ करके जलेगा कि वो तो हमसे आगे निकला जा रहा है, हम अब कैसे आगे, हम कैसे छाएं। अगर 1-2 बार छा भी गया ना तो भी फिर वो डाउन होगा। सत्य वस्तु सत्य है और असत आचरण असत है। संगीत भगवान को रिझाने के लिए बहुत सुंदर सामग्री है, पर यदि इसका प्रयोग लोक में भी किया जाए तो अगर जय हो रही है, अगर ख्याति बढ़ रही है, तो प्रभु ने गुण दिया है, उनका है। अगर वो न चाहे तो एक बार आप सा भी नहीं बोल सकते, पूरे सरगम और स्वरों की तो बात जाने दो। आवाज उन्होंने दी है, गुण उन्होंने दिया है, तो जय उनकी हो रही है, हम अपनी ना माने। और जो हमसे रीझे तो वो रीझना भी प्रभु के लिए हो। अगर अपने को मान लेंगे कि हम बहुत अच्छे गायक, बहुत अच्छे, वो गिर जाएंगे। अच्छा देखो, इतने बड़े बड़े हमारे देश में गायक हैं, गायक हुए और गायक होते रहेंगे। यदि हमारे प्रभु से नहीं जुड़े, सत्य वस्तु से नहीं जुड़े, तो 4 दिन तालियां बजी, अब इसके बाद फिर क्या है? कौन जानता है हमको? कौन मानता है? गया। अब वो जीव जहां गया अपने कर्मानुसार हो। अब यहां हम अगर उसके लिए बैंड भी बजाएं तो उसके काम आएगा क्या? अगर वो जीव नरक में पड़ा हो या वो किसी नीच योनि में पड़ा हो तो यहाँ का बैंड उसके किस काम में आएगा? यहाँ की वाहवाही उसके किस काम में आएगी? इसलिए ध्यान रखे कि जितनी वाहवाही है ये सब उन्हीं को दे दे जिनका संसार है, और अपने कर्तव्य का पालन करे और सदाचारहीन ना होने पावे कोई भी। ये संगीत का कार्य ऐसा है कि इससे हृदय द्रवित होता है, और द्रवित हृदय जिधर हमारी वृत्ति उधर ही फैल जाएगा ना, ढलान जिधर उधर जाएगा ना। अगर ढलान विषयानंद की तरफ है ना तो विषयानंद में फैल जाएगा। वो आदमी हो चाहे जो शरीर वाला हो, वो व्यभिचारी हो जाएगा पक्का। और जो इसको संभाल ले गया तो यहां भले नाम हो या ना नाम हो, लेकिन जिनका नाम वास्तविक है वेदों में, शास्त्रों में, ऋषि मुनि, उससे आपको कृपा मिल जाएगी। सदाचारी पवित्र आचरण वाला ही जगत में और परलोक में भी सुख शांति को प्राप्त करता है। व्यभिचारी 4 दिन की चांदनी है। 4 दिन ठीक है, माना है तुम्हारा सुपरहिट गाना हो गया, सुपरहिट विषय हो गया, और जिस दिन पुण्य नष्ट हो जाएंगे कोई पूछेगा नहीं, और तुम्हारा मन ही तुमको इतना कोसेगा कि तुम सोचोगे कि क्या शरीर नष्ट कर दूंगा, ऐसी जलन पैदा हो जाएगी। और घटनाएं हो रही हैं, सुन भी लो, देख भी लो। क्यों? क्योंकि सुकृत है तब तक तो ठीक है, जिस दिन दुष्कृत का नंबर लगा, वो वर्तमान का दुष्कृत और जो जमा दुष्कृत वो नष्ट कर देगा। इसलिए बच्चा, सबको चाहिए चरित्र को संभाल ले, वही संगीतज्ञ है, वही ज्ञानी है, वही महात्मा है, वही विद्वान है, वही बलवान है। और जिसका चरित्र बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ गया। सदाचार की रक्षा करना। देखो, ब्रह्मचर्य अगर आपका सही है तो आपका स्वर आलाप किसी को भी मोहित कर सकता है। आप अपने देश के सबसे बड़ी गायिका, अगर उनके जीवन चरित्र में अंदर प्रवेश करके देखो तो एक ब्रह्मचारिणी थी, कभी भी उसने विषय सेवन नहीं किया। तो वृद्धावस्था में भी कोकिल बहनी रही है, कोकिल बहनी। कभी वो बहुत संत थी, भले लौकिक गीत गाई थी, पर हमारी भावना उनके प्रति संत भावना है, क्योंकि वो जितेंद्री थी, विषय सेवन नहीं। तो वृद्धावस्था में भी जब वो, कोई भी ऐसा विश्व में नहीं है कि उनकी आवाज से एक बार प्रभावित ना हो जाए। ये सदाचार का प्रभाव है, ये संयम का प्रभाव है। तो अगर गाना ही है तो भगवान को प्रधान रखना
कि सबके हृदयों में आप ही बैठे हो नाथ। और चरित्र पवित्र रखना। जो चरित्रहीन होता है वो कितना भी यश प्राप्त कर ले, बाद में उसको तुम देख लेना, जाते जाते तो आप देख ही लेना, क्योंकि अब जाएगा तो उसकी बिगड़ी जो की है ना वो उसको भोगने को मिलेगी ना, तो जाते जाते तो उसकी हालत खराब हो ही जाएगी। अभी 4 दिन की चांदनी भले हो। बेविचारी, अपवित्र आचरण करने वाला, अपवित्र नशे करने वाला न यहाँ सुखी रहता है न वहाँ सुखी रहता है। हाँ ये है कि 2-4 गाने हिट हो गए, सुपर हिट हो गए तो तालियां बजी, वाहवाही, तो पार्टी बनी, तो अहंकार को पचा नहीं पाता है। तो ऐसे नहीं, अगर किसी भी मार्ग में चले, कोई भी हो, तुम्हारा प्रश्न तो पूरे देशवासी भी सुन सकते हैं ना, तो कोई भी हो, अपने चरित्र को पावन रखते हुए अपने अपने विषय में पूर्ण कर्तव्य का पालन करे तो वो जय को प्राप्त होगा। यहाँ भले वाहवाही ना हो, लेकिन हमारे भगवान उसे प्यार करेंगे। और जिस पर भगवान की कृपा होती है ना, हाँ उसको कुछ दुर्लभ नहीं रहता। जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करे सबको ऐसा। हाँ भगवान, आचरण पवित्र होना चाहिए बच्चा। और आज हमारा समय, समाज आचरण विहीनता में ज्यादा जा रहा है। आचरण विहीन हम होते चले जा रहे हैं। चाहे कोई भी किसी भी कला में प्रवीणता प्राप्त करे तो उसका फल समझता है आचरण विहीन हो जाना, ये इससे पतन हो जाएगा। संयम से रहो। अगर गृहस्थी में भी तो अपने एक संयम व्रत, तो किसी भी मार्ग में जाओगे, भले तुम्हारी यहाँ ज्यादा उन्नति न हो, लेकिन वो भगवान की प्रसन्नता का हेतु बन जाएगा। हमें तो जाना ही है, हम सबको जाना है, आज नहीं तो कल जाना है। जाना है तो हमें जहाँ जाना है, हमको प्रधान बात वहाँ की रखनी है कि वो प्रसन्न हो जाए, जिसलिए हम आए हैं यहाँ वो कार्य हो जाए। तो अगर संगीत भी है या क्रीड़ा भी है, कोई भी क्रीड़ा है, कोई भी खेल है, हम तो उसको भी सपोर्ट करते हैं। मानो कोई खिलाड़ी है और वो भारत को विजय दिलाता है, वो जीता, सुयश उसका हो रहा है, धन उसको मिलेगा, पर साथ में हमारा देश जुड़ा कि भारत का खिलाड़ी है अमुक अमुक जीता। अब उसको पचा जाना तू, पर मुश्किल पचा पाते हैं, वो फैल जाते हैं। उस आम को पचा नहीं पाते तो धीरे धीरे फिर जो लौकिक उन्नति मिली है वो उनको विलासिता में फंसा देती है। तो मानव जीवन को जो लक्ष्य है वो चला जाता है। अब उसको सब भोग विलास मिल गए, समझ रहा मैं पूर्ण हूं, कितने दिन ये सब छूटेगा तेरा। सत्य वस्तु को प्राप्त करना ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। समझ रहे आप? पिंटू कुमार जी बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भजन योग और वैराग्य योग में क्या अंतर है? इन दोनों में सबसे उत्तम कौन सा है? अभी पहले नाम जप करो बच्चा, अभी तो बहुत बच्चा हो, अभी किसी योग की बात तुम नहीं सोचो। अभी पढ़ रहे हो है? हाँ, माता पिता के रोज चरण छूते हो? पिता है, माता। चलो, पिता के पैर रोज छूते हो? कभी कभी आते हैं घर पे। तो कौन सा योग प्राप्त करना चाहते हो? पहले हमको चाहिए कि हम मनुष्य योग में तो आवे। ये तो भागवतिक योग हैं, जो हमारे पिता भगवत स्वरूप हैं। सबको चाहिए कि जब तक माता पिता का सानिध्य प्राप्त है तो अपने माता पिता को साक्षात भगवान समझें, माथा रखकर प्रणाम करें। हमारे भगवान प्रणाम करते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। पहले माता पिता को प्रणाम, धरती माता को प्रणाम, फिर कुछ मिनट बैठकर भगवान का नाम स्मरण किया, फिर इसके बाद शौच, स्नान, व्यायाम, प्राणायाम, अपनी फिर पढ़ाई, दिनचर्या। अभी पहले इस योग में चलो। कोई भी योग प्राप्त करने के लिए पहले हमें मनुष्य योग चाहिए। हम अभी आसुरी योग को प्राप्त हो रहे हैं। हमारी बुद्धि जो है आसुरी प्रकृति की तरफ आकर्षित हो रही। आसुरी प्रकृति कहते हैं, आसु कहते हैं प्राणों को, जो अपने ही प्राणों को सुख देने की लालसा से दूसरे के प्राणों को दुख पहुंचाता रहता है, उसे आसुरी वृत्ति कहते हैं। तो पहले हम दैवी संपदा में आवें, फिर हम भागवतिक स्वरूप की तरफ आगे बढ़ें। तो जैसा हम कह रहे हैं पहले वैसे चलो, फिर अगली बार आना, आप जिस योग के विषय में पूछोगे भगवत प्रेरणा से जो बात आए वो समझ लेना। क्योंकि अभी एक बार शनकादि से महाराज निमि ने पूछा था तो मौन हो गए थे, उत्तर नहीं दिया था। तो जब नवयोगेश्वरों से प्रश्न किया तो कहा कि वो मौन क्यों हो गए थे? बोले तुम अधिकारी नहीं थे इसलिए वो मौन हो गए थे। तो अभी योग का अधिकार, अभी नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, गंदे बच्चों का संग न करो, गंदी कोई बात, कोई हरकत जीवन में ना आने पावे। ठीक है? हाँ, अभी पढ़ाई में मन लगाओ, पढ़ाई भी भगवत भजन है, ऐसा थोड़ी है।
जो ये सांसारिक विद्या है ये कोई निंदनीय नहीं है। अगर ये विद्या ना होती तो हम रामायण नहीं पढ़ पाते, हम भागवत नहीं पढ़ पाते, हम गीता जी नहीं पढ़ पाते। आध्यात्मिक विद्या में जो विद्या हमारा सहयोग कर रही है वो वंदनीय है। तो इस संसार की विद्या का दुरुपयोग न करे, अगर सदुपयोग करे तो भगवान से मिलाने वाली विद्या बन जाती है। बड़े बड़े संत महापुरुषों के वचन हैं, हम तभी पढ़ पाते हैं जब ककारा मात्रा का ज्ञान हुआ, तो वो विद्या आई ना काम में। तो इसलिए मन लगा के अभी पढ़ो, ठीक है जी। डॉक्टर नागेंद्र जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं पिछले 5 साल से आपको प्रत्येक सत्संग के द्वारा सुनता हूँ और मेरे से कोई अपराध ना हो जाए उसके लिए चिंतित रहता हूँ। भगवान, मैं जब गरीब पेशेंट से चार्ज बहुत कम लेता हूँ फिर भी उनको विश्वास नहीं होता और दुखी भाव से पैसे देते हैं, उसकी वजह से कई बार अपराध भाव मन में होता है कि मेरी वजह से फिर भी कष्ट हो रहा है, किसका मैं तो है? अपनी तरफ से अच्छा कर हाँ नहीं, ऐसा नहीं। हमको भगवान को साक्षी रखना है। उसके अंदर जो बैठे हुए भगवान हैं वो सत्य निर्णायक हैं। वो क्या सोच रहा है मुझे नहीं सोचना है, मैं क्या सोच रहा हूं मेरा एक कर्तव्य है। आप मरीज को भगवान का स्वरूप मानते हुए जितना आपको भगवान ने ज्ञान दिया है, जितनी योग्यता दी है, पैसे की प्रधानता न रखते हुए आप उसकी सेवा कर दीजिए। और जो पैसा आपका बनता है, हम ये नहीं कहेंगे कि 1 रुपया कम कीजिए, आप दे दीजिए कि ये है। अब उसमें अगर उसकी वास्तविक आपको सामर्थ्य नजर आती है कि वास्तविक इसके पास पैसे नहीं हैं और अगर अब ये हमारे यहाँ रुकेगा नहीं और दवा नहीं तो इसकी हानि हो जाएगी, तो आपको भले अपने पैसे लगाने पड़े, पर अगर ऐसा कर दोगे तो भगवान लक्ष्मीपति हैं, वो दूसरे प्रकार से आपको दे देंगे। एक अद्भुत शांति, एक अद्भुत आनंद जो करोड़ों रुपए जमा करने पर भी आपको नहीं मिल सकती। हाँ, वो सोचता है, उसके सोचने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी सोच में गलत नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना? आप डॉक्टर हैं, बहुत बढ़िया सेवा मिली है आपको, क्योंकि हर तरह के मनुष्य आपके पास आएंगे, क्रोधी भी आएंगे, कामी भी आएंगे, धनी भी आएंगे, निर्धन भी आएंगे। वास्तविक किसी किसी की ऐसी परिस्थिति होती है कि वो बेचारा, मतलब है बेचारा, वो चाहता भी है कि हम दे दें पर उसके पास नहीं है। ऐसी परिस्थिति होती है। जैसे अपने लोग अच्छे अच्छे सब भोजन पा रहे हैं, सब व्यवस्था, तो अपने को नहीं पता है, लेकिन हम गांव में पैदा हुए हैं तो वहां देखा है कि दिन भर मेहनत करने के बाद वो मिर्च रोटी से पेट भरते हैं और एक रजाई में पूरा परिवार अपना। अब उनको जब बीमारी, तो आज का केवल टेस्ट कराने के लिए, रक्त टेस्ट कराने के लिए और ये सब अल्ट्रासाउंड कराने के लिए 10,000 12,000 रुपया हो, तब वो एक बार वो चेकिंग उसकी हो, चेकिंग में वो बिक गया बेचारा, किसान आदमी, गरीब आदमी। अब उसको दवाओं का, तो अब वो क्या करे? अच्छा, डॉक्टर 1-2 मरीज तो उसको फ्री कर दे, अब उसके पास भी बहुत सी आवश्यकताएं, बिजली है, मशीनरी है, दवाइयां हैं। अब ऐसा थोड़ी कि सब डॉक्टर अरब खरबपति हैं कि अगर वो सबको फ्री कर दे तो भी काम चल जाएगा। तो अब आपको ये तो करना ही पड़ेगा, कुछ फीस तो लेनी ही पड़ेगी और उनको भी कुछ फीस देनी ही पड़ेगी। पर कभी अगर ऐसी परिस्थिति दिखाई दे तो उस परिस्थिति में फिर धन की परवाह न करे, धनी की तरफ ध्यान रखे कि भगवान है, वो देखेंगे। पर इस समय इसका कष्ट निवारण, इसका ऑपरेशन करना, जो हमारे तन से हो सकता है वो एकदम फ्री, जो तन से हो सकता है वो एकदम फ्री। मैं फीस नहीं लूंगा, लेकिन अब जो अन्य लगता है अगर वो मिल जाए तो ठीक है। अब वो क्या सोचता है उस पर तो आप मत सोचिएगा, आप अपनी तरफ से सावधान रहिएगा। सामने वाला क्या सोचता है इससे कोई प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ता। अपना क्या उसके प्रति विचार है, इसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। ठीक है, कोई इसमें संशय? जी। कृपा तो लाडली लाल की प्रिया प्रीतम की हम सबके ऊपर बहुत है। अगर कृपा न होती तो देखो आप धाम नहीं आ पाते, हमारी लाडली जी की कृपा न होती तो हम आप संभाषण नहीं कर पाते। जब प्रभु द्रवित होते हैं तो अपने प्रेमी जनों का संग दे देते हैं। जब प्रभु सबसे ज्यादा जिस पर प्रसन्न होते हैं तो भगवान जानते हो क्या देते हैं? साधु समागम। जिस पर भगवान प्रसन्न होते हैं, सुतदारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये दुर्लभ बात है, धाम आना, भगवत चर्चा करना, भगवान नाम कीर्तन करना। और आप सब तो महापुरुषों की क्रीड़ा भूमि में हैं। एक से एक सिद्ध महापुरुष महाराष्ट्र में हुए, भगवान के प्रेमी जन हुए। तो जहाँ जो है, जो गुरु आराधना है
उसी में आसक्त हो जाए, अपनी गुरु आराधना में आसक्त हो जाए, संतों के वचन सबके सुने। क्योंकि अब जैसे हम बोलेंगे राधा, कोई बोलेगा राम, कोई बोलेगा हरि, कोई बोलेगा कृष्ण, तो सब उन्हीं के नाम हैं। अपने गुरु ने जो अपने को दिया है उसी में निष्ठा धारण कर ले और उसी से बेड़ा पार हो जाएगा, उसी से मंगल हो जाएगा। तो कृपा तो हम सबके ऊपर है ही है। अगर कृपा न होती तो प्रभु इस संसार रूपी दलदल से कैसे अपनी ओर आकर्षित करते। हम उनका नाम बोल पा रहे हैं, उनकी कृपा है। हम उनके विषय की बातें सुन पा रहे हैं, उनकी कृपा है। हम उनके विषय में बोल पा रहे हैं, उनकी कृपा है। उनकी कृपा के बिना ना हम बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, और ना हमारा मन उनकी तरफ जा सकता है। इसलिए हमें बार बार इस बात को स्वीकार करना है कि मेरे ऊपर बहुत कृपा है, पर मैं अयोग्य हूं। मैं अयोग्य हूं, पर मेरे ऊपर बहुत कृपा है प्रभु की। अगर ये भाव बना रहेगा तो कहते हैं कि जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर पुत्र का अधिकार हो जाता है, ऐसे उस दैन्य भक्त का अधिकार परम पद पे हो जाता है, जो हर क्षण सोचता रहता है कि यद्यपि मैं अयोग्य हूं, पर प्रभु की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। और जो सुख पड़े उसे चुपचाप सह ले, और नाम गुरु प्रदत्त जो अपने आचार्य परंपरागत है, खूब नाम जप करे, इसी से भगवत प्राप्ति, भगवत प्रसन्नता हो जाती है। 10 साल हो गए दवाई खाते माता जी अब हमारी बात आप मानोगे नहीं, क्योंकि आप कामना पहले ही हृदय में रख रहे हो। नहीं तो राधा राधा जपो, देखो तुम्हें 10 साल पाते हो गए, मुझे 18 साल हो गए किडनी फेल हुई, और 18 साल से दवा और ये डायलिसिस, तो हम निराश थोड़ी हैं। आप भी निराश मत होइए, राधा राधा रटिए, शरीर का जो दुख सुख है उसे भोग लीजिए, और एक बात तो पक्की समझ लो कि यहाँ से चलना है, यहाँ से जाना है। हाँ, तो निराश मत होइए, दुखी मत होइए। ऐसा मत सोचिए कि कोई ऐसा चमत्कार इस भूतल पे कर सकता है कि तुम्हें जवान कर दे, तुम्हारी किडनी ठीक कर दे। तो ये सब देखो नौटंकी नाटक की बातें अलग है। अगर ऐसा होता ना तो फिर पूरा भारत में औषधि की जरूरत नहीं होती, सब ठीक हो जाते। जब जो ये नाटक करते हो ना, उनको भी देखना, जब बीमार होंगे तो जाएंगे वहीं अस्पताल। इसका मतलब है कि दुख सुख भोगना पड़ता है, और राधा राधा कह लो तो अगली बात सही हो जाए। जय जय श्री राधे। आप तो साक्षात प्रभु का रूप बन के आए। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। आप और कुछ सुना सकते हैं? क्या सुना सकते हैं? सुनाओ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत बलधामा अंजनी भूत पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुंती निवास सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूढ़ जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यापान गुणी अति चातुर, रामदास कहिवे को आतुर, प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता वन बसिया, सूक्ष्म रूप से आई दिखावा, विटक रूप ले लंका, जराबा भीम रूप धरि सिर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जाए, श्री रघुवीर हर्ष लाए, रघुपति की नी बहुत पढ़ाए, तुम मम प्रिय भरते संभाई, सास बदन जस तुम्हारो आप क्या सोचते हो? आपको और बात कर जब बचपन में थे ठीक है, फिर आगे सुना ला आके, ठीक है महाराज जी। भगवान जी जल्दी कैसे प्रसन्न होते हैं? बस हनुमान जी को तुम प्रसन्न कर लो तो भगवान जी तुम्हारे प्रसन्न हो जाएंगे। और अगर हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो सिया राम सुनाना पड़ेगा उनको। अगर सीताराम सुनाओगे तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। और राम रसायन तुम्हारे पासा, तो हनुमान जी के पास राम जी का प्रेम रस है, और प्रेम से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, प्रेम से भगवान प्रकट हो जाते हैं। समझ गए आप? हाँ, आप सिया राम हनुमान जी को सुनाओ। और देखो, अच्छे आचरण करना, गंदे बच्चों का संग न करना, मम्मी पापा के रोज चरण छूना। छूते हो आप चरण? हाँ, इसलिए माता पिता के चरणों के प्रणाम करने से आयु बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है, और कीर्तिवान होता है, वो यशस्वी होता है। इसलिए ठीक है, आज से अपने माता पिता के चरण छूना और हनुमान जी महाराज को सिया राम नाम सुनाना। ठीक है? अच्छे बच्चे।
ये मनुष्य जन्म हमारा भगवान को प्रसन्न करने के लिए मिला है, और जो कर्तव्य आपको मिला है वही भगवान की पूजा है। अगर हम अपने हृदय में भाव दृढ़ कर लें तो हमें अलग से कोई पूजा नहीं करनी पड़ेगी और हमारे प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। ये राष्ट्र, ये अनंत विश्व हमारे भगवान की ही सेवा है। तो जिस सेवा में जहाँ आप निर्धारित किए गए, आपका जितना क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जितना आप धर्म पूर्वक दूसरे को सुख पहुंचा सकें, वही हमारे भगवान की सेवा होगी। अधर्म पूर्वक की हुई क्रिया तात्कालिक सुख दिखा सकती है, पर परिणाम में वो दुख ही प्रदान करेगी। धर्म पूर्वक की हुई क्रिया तात्कालिक दुख का अनुभव करा सकती है, तत्कालिक ऐसा लगेगा कि लाभ नहीं मिला, लेकिन परिणाम में बहुत सुख और शांति प्राप्त होती है। अपने कर्तव्य को पूजा मान करके किया जाए तो हमारे हरि उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। और अभी भगवान की कृपा से हमको ये उन्नति मिली कि हर जीवों से बढ़कर मनुष्य देह मिला। मनुष्यों में भी हमको विभाग मिला न्याय का, कि हम दूसरों को जो अधर्माचरण करते हैं उनको पवित्र कर सकें दंड देके, और जो धर्माचरण करते हैं उनको प्रसन्न कर सके सच्चा न्याय करके। तो अगर हम ये पूजा करेंगे तो हमारे भगवान इसी से प्रसन्न हो जाएंगे। शिल्पा जी। राधे राधे हरिवंश। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, जब आपका व्यवहार सबके साथ अच्छा हो, आप सबसे प्रेम से बात करते हो, परंतु कुछ समय ऐसी स्थिति होती है कि आपको कड़ा बोलना ही पड़ता है, परंतु बुरा नहीं चाहते किसी का। जिनको कड़ा बोलते हैं तो वो व्यक्ति को खराब लगता है और फिर वो मन में गलानी होती है। आप अधिकार के अनुसार कड़ा बोला जाता है। जैसे गुरु पद पे हैं तो शिष्यों के दोष दर्शन करके उनको निर्दोष बनाने के लिए उन पर कड़ी वाणी का प्रयोग और कड़े दंड का प्रयोग किया जाता है, उनके मंगल के लिए। या माता पिता अपने बच्चों के लिए, या मित्र अपने मित्र के लिए, बस इसके आगे नहीं। अधिकार के अनुसार किया। ऐसा थोड़ी आप जगत गुरु पद पे थोड़ी कि आप सबको डांट सकते हैं या आप सबको कड़वा बोल सकते हैं, क्योंकि आप अपनी बात में स्थिर होइए कि आप सबसे प्रेम से व्यवहार करते हैं, आप अच्छी बात करते हैं, तो आप में अभिमान है क्या अच्छाई का? अगर है तो सबसे बड़ी बुराई तो हमारे अंदर बैठी हुई है, हमें उसे निकालना चाहिए। सामने वाले में दोष देखने का अधिकार दो को ही है, या सदगुरुदेव को, गुरु पद पर जो भी विराजमान हैं, वो चाहे टीचर भी क्यों ना हो, अपने विद्यार्थी को निर्दोष करने के लिए, उन्नति के लिए वो डांट सकता है, दोष दर्शन कर सकता है, और माता पिता कर सकता है। अगर सच्चा कोई मित्र है तो भी वो गुरु तुल्य ही है। जो कुपंथ से निवार करके सुपंथ में चलावे उसे दोस्त कहते हैं। कुपथ निवार सुपंथ चलावा उसे मित्र कहते हैं। बकाया फिर और दोष दर्शन करने का अधिकार नहीं। अगर उपासक और दोष दर्शन करता है तो वो अपनी उपासना से हाथ धो बैठेगा। कड़ा बोलने का अधिकार माता पिता गुरुजनों को है, क्योंकि वो उसको सुधारना चाहते हैं। उनका उद्देश्य है कि ये प्रीति या भय से अच्छे आचरण वाला बने, भगवान का भक्त बने या देशभक्त बने, समाज सेवी बने। ऐसे इसमें गुण आवे जिससे इसका मंगल हो और इसके संग से दूसरों का मंगल हो। तो पहली बात आप क्या हैं ये देखिए। दूसरी बात आप में इतनी सामर्थ्य है। तीसरी बात अगर सामर्थ्य है तो फिर बुरा नहीं माना जाता। जैसे हम किसी को समझा रहे और वो हमारी अवहेलना करके चल दे, गाली दे दे, तो हमें मुस्कुरा देना है, क्योंकि हम अपनी बात कह रहे हैं, सत्य बात कह रहे हैं। अब आप नहीं मान रहे हैं, ये आपका स्वभाव है, आपका प्रभाव। अगर हमारे को बुरा लगता है तो पहले हमें सुधरने की जरूरत है, दूसरे के सुधारने की योग्यता भी हमें नहीं है। जब हम अपनी बात को रखें और सामने वाला तिरस्कार कर दे हमारी बात को और हमें बुरा ना लगे, तब हम बात रखने लायक हुए हैं। ये सब बातें विचार कर लेनी चाहिए। किसका प्रश्न है? हाँ, आप देख लो बच्चा, आपको जैसा इस विषय पर अनुभव हो वैसा कीजिए। बकाया शास्त्रीय आज्ञा है, या यदि आप माता पिता हैं, यदि आप गुरु हैं, या आप सच्चे मित्र हैं, तो आप हित की बात कह सकते हैं। वैसे हित का सिद्धांत है मृदु, सत्यम वद मृदु वद। सत्य बोलो और मीठा बोलो। वचन में क्या कंजूसी है? क्यों कड़ुआ बोल करके ही समझाया जा सकता है क्या? पर कभी कभी ऐसा होता है कि कड़ुआ मीठे से ज्यादा लाभदायक होता है।
जैसे अब कोई शिष्य है, अब उसको कहा जाए कि आप ऐसे ऐसे बार बार गलती कर रहे हैं तो आप मत कीजिए, वो नहीं मानेगा। तो उसको सुन ले, अगर दोबारा में ऐसी गलती हुई ना तो प्यार वही है, प्यार में कमी नहीं है, पर वचन में कड़वाहट। दोबारा अगर गलती की तो फिर आप समझ लीजिए, अब ये भय उसको उस गलती से बचाएगा। अगर दोबारा गलती की तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे, हम तुम्हारे लिए कुछ नियम कड़वे ऐसे रख देंगे जिनको पालन करने में बड़ी कठिनता, और वो भयवश अच्छे मार्ग का पथिक बन जाए ऐसे। और बहुत गंदे वचन बोलना, ये तो बहुत मलिन वाणी वालों के लक्षण होते हैं, जैसे गालियां देना, ऐसे गंदे वचन उच्चारण करना, ऐसे परुख कठोर वचन बोलना कि हृदय को छलनी कर दें, ये सब तमोगुणी पुरुष के, मलिन पुरुष के। भागवतिक पुरुषों की ऐसी वाणी नहीं होती। वो कठोर भी बोलेंगे तो उसमें बड़ी मिठास होती है उनके कठोर बोलने में भी। समझ गए आप? इसमें कोई संशय जी? महाराज जी, हाथरस स्कूल के बच्चे हैं, वहाँ एक स्कूल। हाँ, ओ हाँ, बैठो बैठो, बैठ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब बच्चे आ जाओ, लाला आ जाओ, सब बच्चे बैठ जाओ। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन। विश्वास नहीं हो पा रहा कि श्री जी की कृपा और आपके आशीर्वाद से बच्चे आपका सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं। सद्गुरुदेव भगवान, बहुत सारे बच्चे आने के लिए मुझसे लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, लेकिन क्योंकि व्यवस्था नहीं बन पा रही थी इसलिए एक साथ नहीं आ सकते थे। इसलिए हमने एक शर्त रखी इनके सामने कि सद्गुरुदेव भगवान के ऊपर आपको निबंध लिखना है। सब बच्चों ने निबंध लिखा सद्गुरुदेव भगवान, और जो बच्चे सही लिख पाए उनको आपका आशीर्वाद दिलाने के लिए लाया। नहीं, जो सही नहीं लिख पाए हैं उनको भी हमारा आशीर्वाद रहेगा, हाँ, कि वो भी आगे बढ़े, सही लिख पाए। हाँ, बहुत सुंदर जी। बाकी इनका लगभग सबने प्रश्न भी रखे थे अपने के सद्गुरुदेव भगवान से जाके हम अपने अपने प्रश्न रखेंगे। इनमें ज्यादातर का प्रश्न ये था सद्गुरुदेव भगवान, कैसे आखिर हम अच्छी पढ़ाई करते हुए अपने मार्ग को, अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, इधर उधर हमारा ध्यान न भटके, और कैसे हम श्री जी के चरणों में अपने ध्यान को लगा सकते हैं, ऐसा इनका प्रश्न था। हम प्रारंभ इस बात से करते हैं कि आप जब प्रातः कालीन उठें तो पहले उठने का नियम लें कि सूर्योदय के 1 घंटा पहले हम उठेंगे। देखो, हमारी प्रार्थना मानना, सूर्योदय के 1 घंटा पहले। हम ये नहीं कहते कि जैसे हम लोग उठते हैं वैसे नहीं। आप बच्चे हो तो इस समय सूर्योदय कै बजे होता है? लगभग 6 बजे, 6। आप 5 बजे उठ जाइए और उठ करके सबसे पहला कार्य कीजिए, पृथ्वी के चरण स्पर्श कीजिए, भूमि के चरण स्पर्श कीजिए। और फिर आप जिस आसन पर बैठे हैं, देखो ध्यान से हमारी तरफ सुनना, जिस आसन पे बैठे हैं, जिस पे शयन किए थे, जिस सैया पर सोए थे, पृथ्वी को प्रणाम करने के बाद उसी सैया में 5 मिनट केवल बैठ जाइए, और 5 मिनट बैठकर 5 संतों का नाम ले लीजिए। आपको कोई याद है 5 संतों के नाम? अगर ना याद हो तो याद कर लेना। किसी भी 5, जितने भी संत भगवान हैं हमारे, जैसे आचार्य रूप में, जैसे हम लोग श्री स्वामी हरिदास जी की जय, हरिवंश महाप्रभु की जय, हरिराम व्यास जी की जय, नागरीदास जी की जय, श्री ध्रुवदास जी की जय, 5 संतों के नाम याद कर लीजिए। वो 5 संतों के नाम, ये जीवन आपका देखना कैसा उन्नतिशील होगा। हरि को निज यस्ते अधिक भक्तन यश पर प्यार ताते, ये भगवान नाम से भी बढ़कर प्रभावशाली भगवान के जो भक्तों के नाम। इसके बाद नीचे उतरिए और पहले जो अपने माता पिता, अगर वो शयन कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, अगर वो शयन नहीं कर रहे हैं तो पहले जाकर माथा रखकर उनको प्रणाम कीजिए, उनके चरण। अगर हमारी बात मानोगे तो देख लेना तुम्हारा जीवन कैसा बनेगा। इसके बाद आधा लीटर या 1.25 लीटर जितना आप जल पी सकते हैं, उस जल को आप हल्का सा गर्म करवाइए अपने माता पिता से, जो भी आपकी सेवा में हो, या अगर आप स्वयं कर सकते हो तो स्वयं हल्का सा। अगर 500 ग्राम पी जाए तो और अच्छी बात है, और इससे ज्यादा पी जाए तो अच्छी बात है। वज्रासन में बैठना आता है? वज्रासन जानते हो आप लोग? कैसे हमें बैठ के दिखाओ। नहीं, ये पद्मासन है। देखो वज्रासन, वो देखो बैठ रहे हैं, ये दोनों पैरों को ऐसे करके इससे बैठकर जल पिया जाए। ये आपके ब्रह्मचर्य की रक्षा करेगा,
कब्ज नहीं होने देगा और आपके मस्तिष्क की गर्मी को ठंडा करेगा। ऐसे वज्रासन में बैठकर धीरे धीरे 5 या 10 मिनट में जल पिया जाए, एकदम ना पिया जाए। गिलास में लेकर के 500 ग्राम जल धीरे धीरे उसको पिया जाए। फिर इसके बाद आपको 100-200 कदम टहलना है। फिर इसके बाद आप शौच जाइए। शौच अगर आपका पेट साफ हो जाता है, अगर नहीं साफ होता है, कोई ऐसी परेशानी लगती है, तो 1 चम्मच ईसबगोल की भूसी और छोटी हर का आधा चम्मच अगर रात्रि में दूध से या पानी से ले ले तो वो बार बार शौच नहीं लगाएगा, पर आपकी आंतें साफ हो जाएंगी। शौच जाने के बाद स्नान करें और फिर तुरंत, अगर आपको व्यायाम आता है तो करे, नहीं तो सीधा सरल बात होती है, 20 बार बैठ जाए बैठक और 10 बार लेटने वाली दंड, और इसके बाद जो अनुलोम विलोम, जो इससे खींचे इसे छोड़ दे, इससे खींचे इसे छोड़ दे, इसके बाद दोनों हाथ ऐसे करके 7 बार ऐसे करे, सीधा खींचे और सीधा छोड़ दे। इतना ही तुम्हारे लिए प्राणायाम की आवश्यकता है। अब अपनी दिनचर्या में लग जा। जो पढ़ाई का कार्य दिया गया है, आगे तुम्हें और भजन की बात हम नहीं कह रहे, जो पढ़ाई का कार्य दिया गया है वो भगवान की ही पूजा है। आपकी दिनचर्या जो आपको अपने गुरुजी या टीचर जी को जाके प्रमाणित करनी है, कल जो पढ़ाई गई थी आज के लिए, वो आप सुबह सुबह उस समय व्यायाम के बाद, तो आप देखना आपकी स्मृति बहुत प्रवीण हो जाएगी। अच्छा, ये आपकी प्रातःकालीन दिनचर्या है। जब आप अपने गुरुदेव के पास स्कूल जाएं, तो हमें आजकल का तो अब पता नहीं, पर हम लोग जब जाते थे तो अपने गुरुजी को प्रणाम करते थे। होता है प्रणाम, होता है अभी प्रणाम करते हैं। मतलब आप क्या करते हैं जब सुबह स्कूल जाते हैं, क्या करते हैं गुरु भगवान को बताओ? अच्छा, यह तो ये ऐसा पहले गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करते थे बच्चे। अब जब से आपका आशीर्वाद मिला है, श्री जी की कृपा से, सब राधा वल्लभ शेरवंश, नर्सरी के बच्चे भी राधा वल्लभ शेरवंश बोलते हैं गुरुदेव भगवान। हाँ, तो जो स्कूल में आपको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं वो तो बात है। अब आपको जो हम खास बात बताना चाहते हैं वो कि देखो, अभी छोटे छोटे बच्चे हो, बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे गंदे बच्चे होते हैं जिनके गंदी बातें दिमाग में आ जाती हैं और गंदी बातें वो करने लगते हैं आचरण में। आप लोग इतना तो जानते ही होंगे कि गंदी बातें किसे कहते हैं। आप लोगों के पास अगर मोबाइल है तो कभी गंदी बात देखना नहीं। कोई भी बच्चा अगर गंदी बात दिखाए तो अपने टीचर से या अपने माता पिता से जाके शिकायत करनी चाहिए, वो बहुत हानिकारक होती है। कभी कोई भी गंदी बात अपने द्वारा नहीं होनी चाहिए। अभी आप नवीन जीवन धारण किए हुए हैं, आप भगवान की प्राप्ति, देश की भक्ति और बहुत अच्छे अच्छे पदों में जा सकते हैं। देखो, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो कोई ये थोड़ी जानता था कि ये बच्चा अभी महात्मा बनेगा, कोई थोड़ी जानता था। स्कूल में जब पढ़ते थे तो थोड़ी कोई जानता था कि ये मुख्यमंत्री या हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन इन्हीं में तो बनते हैं ना अच्छे पवित्र आचरण और पवित्र संस्कार। ब्रह्मचर्य के लिए गंदे बच्चों का संग त्याग करना, गंदी कोई ऐसी हरकत सिखावें या बात सिखावें तो उसको सुन करके छुपा नहीं लेना, तुरंत अपने टीचर से बताना या अपने माता पिता से बताना, और ऐसे बच्चे का कभी संग नहीं करना। और रात्रि के सोते समय ये जरूर ध्यान देने वाली विशेष बात है, रात्रि के सोते समय जो भगवान का नाम प्रिय, जैसे इन लोगों ने आप लोगों को बताया राधा वल्लभ शेर, तो सोते समय बस प्रार्थना करो कि हे प्रभु, आज दिन हमारा जो भी गलती हुई हो वो हमको आप प्रार्थना करते हैं कि आप हमें समझाओ क्या हमसे गलती हुई। अगर पूरी दिनचर्या में ऐसा लग रहा है हमसे कोई गलती नहीं, तो भगवान सुबह से अभी तक हम सोने जो जा रहे हैं ये पूरा समय आपको समर्पित। आप देखना, इसका फल देखना, एक तपस्वी की तपस्या का जो फल होता है ना, उसका ये फल मिलेगा। और सोते समय बस राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, इधर उधर ना सोचते हुए, ना मोबाइल देखते हुए, ना कोई गंदी बात मन में, और चुपचाप सो जाइए। और जब फिर सुबह उठे तो फिर ऐसी दिनचर्या। और पढ़ाई इस समय तुम्हारा भजन है, इस समय भजन तुम्हारा पढ़ाई है। क्योंकि आज हम गीता पढ़ पा रहे हैं, भागवत पढ़ पा रहे हैं, तभी पढ़ पा रहे हैं जब हमारे गुरुजी ने हमको काका गागा सिखाया था। अगर वो मात्रा, वो ककाहरा हमको ना आता होता तो आज हम ग्रंथ ना अवलोकन कर पाते। तो वो पढ़ाई हमारे लिए अमृत हुई ना, तो उस अमृत पढ़ाई को अगर हम कुमार्ग में ले जाते तो वो विश्व बन जाती। तो ये पढ़ाई भी भजन का नींव बना ना,
तो ये पढ़ाई बहुत आवश्यक है, इसलिए आप मन लगा करके पढ़िए। आपका और कोई प्रश्न तो नहीं है जो आप जानना चाहते हो? गुरुदेव भगवान जी, ये बच्चे राधा वल्लभ शरवंश राधा राधा का जाप करते हैं गुरुदेव भगवान, सुबह शाम दोनों समय, आधा घंटा 1 घंटा मंदिर में। बहुत सुंदर। श्री राधा 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 श्री राधा। ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, ये तो बहुत बड़ी। श्री राधा 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 श्री राधा। राधा वल्लभ श्री हरि वंश चंद्र वल्लभ गुरु राधा वल्लभ श्री हरि वंश चंद्र वल्लभ। ये तो जैसे हमारे गुरुकुलों में पूर्व होता था वैसे ही आप करवा रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी। भगवान ये सब तभी से हुआ जब से आपका आशीर्वाद मिल पाया, श्री जी की कृपा हुई है गुरुदेव भगवान। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतये कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतये कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने ये तो बहुत अमृत में, बहुत अमृत में, बहुत अमृत। ये आपके आशीर्वाद से ही संभव हो पाया गुरुदेव ये भगवान। ऐसा ही जो गुरुकुलों में जैसे बच्चे इस समय नाम कीर्तन कर रहे हैं, ऐसे सामवेद यजुर्वेद आदि का गायन होता था और गुरुकुलों में हमें बहुत संतोष हुआ, बहुत अच्छा लगा। भगवान आप पर कृपा करें, आपको और सद्बुद्धि दें, जिससे हमारे देश की नवीन पीढ़ी को आप ऐसे सतमार्ग पर प्रेरित कर रहे हैं। एक अनुरोध गुरुदेव भगवान, जो बच्चे रह गए जी, उनके लिए क्या आदेश है? आप एक बार उनको भी लिवा के लाइएगा, जब आपको समय मिले ना तब आप उनको लिवा के। आज हम चाहते हैं कि हमारे देश के बच्चे सुधरे, हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं कि जो हम चाह रहे हैं वो आप करवा रहे हैं बच्चों से। सद्गुरुदेव भगवान आपका आशीर्वाद, बिना आपके आशीर्वाद कुछ नहीं। अच्छा, आप लोग और कुछ बात तो नहीं करना चाहते? मार्ग पर चलते इतनी कठिनाई क्यों आती है? बच्चा, मार्ग कठिन कायर पुरुष को लगता है, बलवान को नहीं लगता। तुम कायर मत बनो। किसी भी कार्य को करने के लिए अगर हमारे हृदय में उत्साह है तो उत्साह हर कठिनाई को रौंद देगा। और अगर हम ऐसे सोचेंगे कि किसी भी कार्य में कठिनाई इतनी क्यों आती है, तो आप हमको ऐसा कोई कार्य बताओ जिसमें कठिनाई ना आती हो। कोई ऐसा कार्य है जिसमें कठिनाई ना आती हो? आप गलत मार्ग में जाओगे तो कठिनाई नहीं है क्या? सोचो, अगर चोरी की तो चोरी करना कितना उसके लिए दुखदायी होगा। वो पकड़ा जाएगा, बेइज्जती होगी, अपमान होगा, लेकिन वो ठान लेता है तो करता है ना। तो जो असत मार्ग में जाते हैं तो क्या उनको कठिनाई नहीं पड़ती क्या? तो सत मार्ग में चलने के लिए, धर्म मार्ग में चलने के लिए अगर कठिनता मिल रही है तो हमको बलवान बनाने के लिए रखा जाता है। देखो, स्कूल में फर्स्ट कौन आता है? जो बहुत पढ़ाई करता है। आर्मी में कौन अच्छा कमांडो बनता है? जो अच्छी दौड़, अच्छी कूद कर लेता है। तो इसको कठिनाई नहीं, इसको योग्यता समझते हैं। हमारे सामने जो कठिनाई रखी जाती है, हमें योग्य बनाने के लिए रखा जाता है। समझ रहे ना आप? धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसी सद्भावना विशेष रूप से बच्चों में फैले। हाँ, बहुत सुंदर।